नमस्कार, न्यूज 24 में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम पंचायत कासली कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती अंजू देवी को आने वाली 6 को बल्ले के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। कासली ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, अंजू देवी, अंजू देवी। भाई के भामा शाह के सम्मान में अंजू देवी मैदान में अपना अमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। शिकारीपाड़ा के 3 बाल मजदूर फंसे हैं चेन्नई में, जहां उनके परिजनों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को वहां से किसी भी तरीके से निकाला जाए और उनको घर पहुंचाया जाए। शिकारीपाड़ा के 3 बाल मजदूर चेन्नई में फंसे परिजनों में थाना ने लगाई मदद की गुहार। शिकारीपाड़ा लॉकडाउन घोषित होने पर झारखंड के मजदूरों को वापस अपने घर बुलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जान लगा दी थी। उनका यह कर्तव्य पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। मजदूरों के वापस आने के बाद भी झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने घर के आसपास काम देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। और जब सीमा सड़क संगठन को मजदूरों की जरूरत हुई तो झारखंड में सरकारी स्तर पर रजिस्ट्रेशन करके मजदूरों को भेजा गया ताकि बिचौलिया और मेट मजदूरों को गलत फायदा न उठा सकें। परंतु आज भी इस क्षेत्र में बिचौलियों का दबदबा है और बिचौलिया और मेट साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर मजदूरों को सब्जबाग दिखाकर बाहर प्रदेशों में ले जा रहे हैं, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ताजा उदाहरण शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शहरपुर गांव का है, जहां से 3 नाबालिग लड़कों शरफुद्दीन अंसारी, हशमुद्दीन अंसारी और रफीकुल अंसारी को पाकुरिया थाना क्षेत्र के डिंकी डुबा गांव के रहने वाले बिचौलिया अकबर मियां ने बहला फुसलाकर 17 सितंबर को अपने साथ चेन्नई ले गए, जहां उन्हें एक फैक्ट्री में काम दिया गया। लड़कों ने अपने परिजनों से मोबाइल पर बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ फैक्ट्री में उन्हें ढंग का खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई सहूलियत दी जा रही है। उन्हें वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं है। बाद में उन लड़कों का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। परिजनों ने जब अकबर मियाँ और मोनिका हेब्रोम मेट से बात की तो उन्होंने बच्चों को वापस लाने के लिए रुपए का मांग किया। इन लड़कों के गरीब परिजनों ने किसी तरह पैसे जुटाकर 4000 अकबर मियाँ के बैंक के खाते में भेज दिया, परंतु रुपए भेजने के बाद भी ना तो यह बिचौलिया लड़कों को ला रहा है और ना ही कुछ स्पष्ट कह रहा है, जिससे लड़कों के परिजन हलकान है और उन्होंने शिकारीपाड़ा थाने में आवेदन देकर अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। बताते चलें कि तीनों ही लड़के नाबालिग हैं। दुमका से मोहम्मद हारून अब्दुल की रिपोर्ट। यहाँ खतर हमर गिदर गला ले गेल हो, लेगी कहीं मने यहाँ से ले गेल हो, वहाँ करा रखल को ढेकी डुबा मनी और अकबर मनी वहाँ राखी कहीं अबरी वहाँ से ले गेलो काठी कोणे मनी वहाँ रात खवा पिए कहीं यार ले गेलो। लगला बाद मनी अबरी लगी एगो कुम्पानी में राखल को, एगो कुम्पानी में राखी कहीं वहाँ 5 दिन काम करवे कहीं अबरी वहाँ से मेडो में भागे कहीं ले गेलो बने मनी एक दिन वहाँ सगर दिन रखल को खवा पिया कुछ ने, तब जे कहीं गिदर गला मनी कोकर मोबाइल बने। हाँ तो बने मनी तो एक दिन सगर दिन खवा पिया ने कर को तकर बाद मनी अबरी जे कहीं कोकर मोबाइल गिदर गला मनी ले कहीं फोन करला बाद मनी अबरी गिदर गला कहीं दिलियो 4000 टका पठवे तो अकबर के 51 मनी तो पिसवा ने दिल को छोड़ा कहीं और एखन गिदर गला कहाँ हो माने कोनो फोन नहीं हो कुछ नहीं। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में अधिकारियों ने ली बैठक और व्यापारियों के लिए आदेश निकाले कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क के नहीं रहेगा और न ही किसी भी ग्राहक के बिना मास्क के कोई सामान दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन व्यापारियों के साथ सरकारी अधिकारियों ने ली बैठक। उदयपुर जिले के सेमारी पंचायत समिति सभागार में आज ग्रामीणों और व्यापारियों के साथ अधिकारियों ने बैठक ली, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चर्चा करते हुए व्यापारियों और जनसाधारण को जानकारी दी कि कोरोना अब गांवों कस्बों में भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सरकार भी कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अब आम जनमानस को आगे आने की जरूरत है। सभागार में आयोजित कार्यशाला में बताया कि कस्बे के छोटे बड़े सभी व्यापारियों के मुँह पर मास्क की अनिवार्यता रहे तथा दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के मुंह पर मास्क लगा हुआ चाहिए।
ग्राहक के मास्क होने पर भी उसे दुकान की सामग्री दी जाए। इसके साथ ही 2 गज की दूरी व बार-बार साबुन से हाथ धोने की आदत डालनी होगी तथा सरकारी निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। कोरोना की वैक्सीन आने तक बचाव ही उपचार है। इस मौके पर व्यापार मंडल के सदस्य सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान विकास अधिकारी रमेश मीणा, थानाधिकारी करमबीर सिंह, प्रधानाध्यापक प्रदीप चौबीसा ने उपस्थित व्यापारियों को कोरोना बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन को लेकर शपथ दिलवाई। उदयपुर ब्यूरो विनोद दर्जी की रिपोर्ट। जहां झामुमो पार्टी की केंद्रीय कमेटी सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि हुआ हार्ट अटैक। झामुमो पार्टी की केंद्रीय कमेटी सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि इमानुएल मुर्मू का हार्ट अटैक से मौत। गोपीकांदर प्रखंड क्षेत्र के नामुडी गांव के भूतपूर्व निवासी झारखंड आंदोलनकारियों वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह विधायक प्रतिनिधि इमानुएल मुर्मू का शुक्रवार की रात 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बता दें कि इमानुएल मुर्मू की मृत्यु अपना वर्तमान आवास पाकुड़िया प्रखंड के सिद्धू किन्नूर मोड़ पर दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इधर उनकी अचानक मृत्यु हो जाने की खबर से पूरे प्रखंड में झामुमो कार्यकर्ताओं सहित आमजनों में शोक का लहर देखा जा रहा है। वे कई वर्षों तक मोगला बानद मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे। उनके आकस्मिक निधन पर महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी मौत से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को गहरा सदमा लगा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं प्रखंड भर के सभी नेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना की गई। जहां मुरैना जिले की तहसील कैलारस में पहुंचकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लेकर हुआ छात्रों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मुरैना जिले के तहसील कैलारस में पहुंचकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मुरैना जिले के कैलारस तहसील में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों ने तहसीलदार महोदय को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा है कि उत्तर प्रदेश हाथरस की वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ 4 दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ दी एवं उसकी जीभ भी काट दी गई। यह घटना संपूर्ण मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली है। मासूम ने 15 दिन तक जीवन से संघर्ष किया, बाद में उसने दम तोड़ दिया। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। हमारी प्रशासन से ये मांग है। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम सूरज सगवार है। हम आजाद छात्र संघ जिला अध्यक्ष मुरैना से हैं। आज किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज जो हाथरस उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में जो घटना हुई है दलित बच्ची के साथ, दलित बहन के साथ, मनीषा वाल्मीकि के साथ, दरिंदों ने जो अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं की है, उसके विरोध में हम चाहते हैं कि अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत पवाना अहीर कोटपुतली से सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती सरवन देवी नायक धर्मपत्नी ग्यारसी लाल नायक को आने वाली 6 तारीख को गैस चूल्हे के निशान पर अपना अमूल्य वोट दे एवं सहयोग देकर विजयी बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। पवाना अहीर ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, सरवन देवी नायक देवी, सरवन देवी नायक देवी। इटावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा और वाहन चोर गिरोह का पर्दा भी फाश किया। इटावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा। कोटा ग्रामीण एसपी के निर्देशन में इटावा एसएचओ की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन चोरी करके ले जाते समय पकड़ा। इस गिरोह की दही बड़े वारदात खुले की पुलिस को संभावना। इटावा चेतना पिछले 3 माह में हुई थी वाहन चोरियां। वाहन चोरों के जुड़े यूपी के वाहन चोरों से तार पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों करने वाले गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार। करीबन आधा दर्जन वारदातों का हुआ खुलासा। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ब्रिज कार 1 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामदी। पुलिस प्रशासन और वारदात खुलने की संभावना। जहां मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। रिश्वतखोरी करते समय एक वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सिवनी जिले से सामने आया है। सिवनी के घनसौर थाने में पदस्थ शेख अहमद कुरैशी का पैसा का लेन देन करते वीडियो वायरल हुआ है। प्रवासी मजदूरों को वेतन दिलाने के एवज में पैसों का लेन देन के लग रहे हैं आरोप। ग्राम तुमड़ी पार के मजदूरों से पैसे लेने के लग रहे हैं आरोप। एसडीओपी अनिल कुमार मंडरा ने कार्यवाही का दिया आश्वासन। ये अभी आप लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। इस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता हूँ। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जहां द्वितीय चरण का मतदान हुआ शांतिपूर्ण। कोरोना काल में भी द्वितीय चरण का मतदान काफी शांतिपूर्ण हुआ।
द्वितीय चरण के मतदान हुआ शांतिपूर्ण। कोरोना संक्रमण के चलते भी मतदाताओं में रहा भारी जोश। बैजूपाड़ा में करीब 82% हुआ मतदान। कोरोना संक्रमण के चलते हुए पंचायत राज के चुनाव में बैजूपाड़ा पंचायत समिति के 17 पंचायतों में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मतदाताओं ने कोरोना संक्रमण के बावजूद भी भारी जोश दिखाते हुए करीब 82% मतदान किया। हालांकि मतदान के दौरान कई बूथों पर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। लोगों के कभी कभार एक साथ झुंड में आने से बूथों पर भारी भीड़ भी दिखाई दी। जयचंद्रगंज की बेशकीमती जमीनों पर किया अवैध कब्जा। जयचंद्रगंज की बेशकीमती जमीनों पर किया अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आज फिर एक बार हमला बोला है। इस बार भी कांग्रेस ने जयचंद्रगंज स्थित माहौरकर के बाड़े की 8 बीघा 2 विशा भूमि, जिसकी कीमत लगभग 340 करोड़ है, कि पूर्व राजघराने की संपत्ति को सूची में शामिल भी नहीं है। फिर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस पर अवैध कब्जा कर वहां रह रहे लोगों से किराया वसूली की। वही कूट रचित दस्तावेजों से इसमें भी कुछ हिस्सा बेच भी दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला भ्रष्टाचार अधिनियम 1998 की धाराओं में आता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि वह इस पूरे मामले को लेकर शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारी लाल दुबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जब सिंधिया राज का भारत में विलय हुआ, उसकी इन्वेंट्री सूची क्रमांक 1 में जय विलास पैलेस की बाउंड्री स्पष्ट है, उसमें माहौरकर का बड़ा शामिल नहीं है। पैलेस के बाहर भवन क्रमांक 642 वाड़े के नंबर के रूप में अंकित है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ग्वालियर गवर्नमेंट ने 76,000 रुपये में सरकारी खजाने से भुगतान कर 1918 में में कारखाने के लिए लिया था, जिसका कब्जा पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया गया। इस लिहाजे से यह बड़ा मध्य भारत, जिसके मध्य प्रदेश बाद में मध्यम नगर निगम की संपत्ति में शामिल हो गया। ग्वालियर राजघराने ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने पंजीकृत ट्रस्ट देवस्थान ट्रस्ट में 10 मार्च 1969 को इसे रजिस्टर्ड भी करवा लिया। वहीं 22 दिसंबर 1964 में अवैध रूप से अपने आधिपत्य में ले ली इस संपत्ति में किराया वसूली भी शुरू कर दी। नेताओं ने कहा कि इसके बाद देवस्थान ट्रस्ट ने नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर इसका नामांतरण भी करवा लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प को पहले दोहराया था कि हम कथित जनसेवक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उस विभत्स चेहरे को बेनकाब करेंगे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को न केवल दूषित बल्कि कलंकित भी कर दिया है। और उसी श्रृंखला की तीसरी पत्रकार वार्ता आज कांग्रेस पार्टी ने ली है। और आज का मुद्दा ग्वालियर की हार्ट ऑफ सिटी जयेंद्रगंज से जुड़े हुए माहौरकर के बाड़े से संबंधित है। 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके परिवार ने अवैध तरीके से आधिपत्य कर उसके कुछ हिस्से को बेच दिया है, कुछ हिस्से में अवैध निर्माण कर लिया है और कुछ हिस्से से किराया वसूली जारी है। जो आपको भी सारे दस्तावेज सौंपे गए हैं, उसमें सरकार और अधिकारियों ने खुद स्वीकारा है कि उस पर इनका कोई आधिपत्य नहीं है। और जिस ट्रस्ट के माध्यम से यह धोखाधड़ी की गई है, वह ट्रस्ट देवस्थान ट्रस्ट है, जो अपंजीकृत है और उसके अध्यक्ष खुद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। उनकी पूज्य माता माधवी राजे जी, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे जी और नेपाल राजघराने से जुड़े हुए लोग इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और यह अपराध उन्होंने नौकरशाहों, तहसीलदारों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर किया है। जो मामला पूरी तरह पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 13D1 से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी इस परिवार और उसके ट्रस्टियों के विरुद्ध इन धाराओं में प्रकरण दर्ज करें, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसके कंधे पर बैठकर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री पद का आनंद ले रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत अब बची नहीं है।
तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और उन चेहरों को बेनकाब करना, अब हम लोगों ने संकल्प के साथ एक अभियान के रूप में उसे अख्तियार कर लिया है। 2 या 3 दिन बाद फिर एक और उनका वास्तविक चेहरा हम बताने के लिए आप सभी जरूर होंगे। खरीदा था 1958। खरीदने के बाद महाराज ने उस पर कब्जा कर लिया। ये जानवरी कारखाने के नाम से था। जानवरी कारखाना क्या है? ये मध्य ग्वालियर डिपार्टमेंट है। एक अराइस कारखाना है, वो भी ग्वालियर गवर्नमेंट का एक विभाग था। तो ग्वालियर गवर्नमेंट के विभाग से पैसा इसका दिया गया और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी ने इसका कब्जा लिया। इसके बाद जब 1941 में भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिस्ट में भी उसका हवाला नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया और 1959 में आके उसको अपने देवस्थान ट्रस्ट में सम्मिलित कर दिया, जो रजिस्टर्ड नहीं था। इसके बावजूद ये सब चलता रहा और ये सरकार से भी किराया वसूल करते रहे। हमने इसकी शिकायत की, उस शिकायत की गायब है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये है कि ये संपत्ति 350 करोड़ की इससे ज़्यादा की है। वैसे ये संपत्ति 700 करोड़ की है, जिन नंबरों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। आप ये देखिए कि नगर निगम में इन्होंने नामांतरण के लिए दरखास्त लगाई, जो कमिश्नर ने निरस्त कर दी शासकीय होने के कारण। इसके बाद ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान कोटपुतली से शिक्षित कर्मठ योग्य जुझारू प्रयत्नशील सरपंच पद के प्रत्याशी श्रीमती संतोष देवी को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को ग्लास के निशान पर अपना अमूल्य वोट एवं सहयोग देकर विजयी बनाएं। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़की ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, संतोष देवी। जहां छप्पर पोस्ट में आग लगने से अनाज, नकदी रुपए और घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। छप्पर पोस्ट में आग लगने से अनाज, नकदी रुपए, घरेलू सामान जलकर हुए खाक। दौसा जिले के धनावड़ गांव की झील वाली ठाड़ी में कोलवा थाना क्षेत्र में एक तो छप्पर पोस्ट में आग लगने से घरेलू सामान, नकदी रुपए, बर्तन, अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित व्यक्ति के जरूरी दस्तावेज व 15,000 नकदी भी जलकर खाक हो गए। पीड़ित रंग लाल मीणा ने बताया कि विगत रात्रि वो अपने बच्चों के साथ छप्पर पोस्ट घर में सो रहा था। इसी दौरान रात लगभग 1:30 पर उसको अपनी झोपड़ी में आग लगने की तपन लगी। उसने तुरंत हल्ला कर आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसी बीच उसने 100 नंबर और 101 नंबर पर भी लगातार फोन किया, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। सूचना पर थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची और आग बुझाने में मदद की। पीड़िता के अनुसार मामला सामने आया कि उसके पड़ोस में रहने वाले नारायण लाल और बाबूलाल ने उसके घर में आग लगा दी, जिसको उसने भागते हुए देखा। इस मामले की रिपोर्ट नामजद लिखते हुए पुलिस थाना कोलवा में भी दे दी है और कोलवा थाना पुलिस को लल्लू राम हेड कांस्टेबल ने बताया कि सूचना पर रात्रि को मौके पर पहुंची और लगी हुई आग को बुझाने की मदद की। पीड़ित की रिपोर्ट को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित रंगलाल मीणा ने बताया कि विगत 17 तारीख को भी इन्हीं आरोपियों ने लोगों के उसके छप्पर पोस्ट पर आग लगा दी थी, जिसकी सूचना भी नामजद पुलिस थाने में दे दी गई थी, लेकिन थाना पुलिस ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और यह दूसरी घटना घट गई है। पीड़ित के अनुसार उक्त आरोपी लोग उससे काफी समय से रंजिश रखते हैं और आए दिन उसका रास्ता रोकते हुए गाली गलौज भी करते हैं। मामला है ये आग जलने का? ये रात के 1 बजे आग लगी है इनके रंगलाल जी के घर में। इसमें कितना क्या नुकसान हो गया? अब नुकसान के बताए अनुसार गेहूँ, चना तो दिख रहे हैं आपको और 15,000 रुपये नकद बता रहे हैं और घर का सामान, चारपाई, ओढ़ने पहनने के कपड़े, एक कूड़ा छाड़ने की मशीन खराब हो गई, बाकी मकान भी बर्बाद ही हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेतराम पटवारी धनावड़। रात्रि को धनावड़ में आगजनी का मामला था, क्या है सर? सर जी, मैं गश्त कर रहा था रात को 1:30-2 बजे के बीच में। हमको इतला मिली कि भाई धनावड़ में जो कोई आग लग रही है। तो पहुँचे तो वहाँ एक छप्पर पोस्ट घर था, उसमें लग रही थी आग। तो जन सहयोग से उसको बुझाया और जन सहयोग से बुझा करके वहाँ पूछताछ की तो कोई जन आने और पशु आने की भी नहीं थी। उनके रहन सहन का जो खान पीन के बर्तन जो सामान, कुछ कूड़ा भी भरा हुआ था, वो उसमें चल गया। कोई रिपोर्ट इस मामले में? रिपोर्ट अब उन्होंने वो अभी तो पेश की नहीं है, रिपोर्ट देंगे जब उनको, जो फिर भी हम पूछताछ करने की बात कर ही रहे हैं।
क्या सुन नाम है? लल्लू प्रसाद थाना पुलिस। जालंधर विधानसभा के गोंगप्पा के पूर्व विधायक राम गुलाम उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। घनसौर विधानसभा में गोंगप्पा के पूर्व विधायक राम गुलाम उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। धनौरा के कुड़ारी में आदिवासी समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बना कोई बम, क्यों नहीं उड़ाते नरेंद्र मोदी को। कोरोना को लेकर भी दिया बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। आशीष गोल्हानी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनादौन, विजय उइके पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लखनौदौन विधानसभा, सुदामा गुप्ता पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा लखनौद, सभी लोग इसमें शामिल रहे। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं विजय कुमार उइके लखनऊ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा। आज मुझे एक व्हाट्सएप में वीडियो देखने को मिला जो घनसौर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राम गुलाम उइके जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का उपयोग किया गया, असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। माननीय मोदी जी को राम गुलाम जी ने कहा कि ऐसा विदेश में कोई बम नहीं बना, कोई गोली नहीं बनी जो मोदी जी को उड़ा सके। 130 भारतवासियों को 130 करोड़ भारतवासियों का हत्यारा बोला गया, यह अशोभनीय भाषा का उपयोग किया गया है। ऐसे गैर जिम्मेदारी पूर्ण भाषा का उपयोग माननीय पूर्व विधायक हमारे राम गुलाम उइके जी ने जो किया है वो अशोभनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी का उपयोग ना करें। इनके ऊपर पूर्ण रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। राम गुलाम उइके द्वारा आज धनौरा में एक वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, वो वक्तव्य हमने देखा है। उसमें उन्होंने कहा है इंदिरा जी के लिए गोली बन सकती है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए बन सकता है, तो मोदी के लिए बम क्यों नहीं बन सकता? राम गुलाम जी हमारे पूर्व विधायक रहे हैं घनसौर क्षेत्र से, उनको ये बात शोभा नहीं देती। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ना वो आदिवासियों के हैं और ना किसी जाति के हैं, ना किसी समुदाय के हैं। वो देश के प्रधानमंत्री, देश की संपत्ति, देश के वरिष्ठों के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति यह भावना रखना निंदनीय है। मैं राम गुलाम जी से आग्रह करूंगा तो तत्काल इस बात की माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहे कि क्यों ना इनके लिए बम बना के उड़ा दिया जाए, जो ठीक बात नहीं। बस ठीक। जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे, मेरी जहाँ तक जानकारी है वर्तमान में वह जिले के अध्यक्ष हैं, पूर्व घनसौर विधानसभा के विधायक राम गुलाम उइके के द्वारा जो निंदनीय बयान दिया गया है, जिसमें हमारे आदिवासी विधानसभा क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम, उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने का काम जिस प्रकार से राम गुलाम उइके के द्वारा किया गया है, इसकी हम तीखी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हमारे जिले के नेतृत्व को हमने अवगत कराया है कि कुड़ारी में जिस प्रकार से उन्होंने सभा के दौरान इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम और गोलियों से उड़ा देना चाहिए। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भोले भाले आदिवासी भाइयों को जिस प्रकार से वह उकसा रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिले के नेतृत्व से कल हम एसडीओपी महोदय को भी ज्ञापन देने वाले हैं और जिले के नेतृत्व से बात कर राम गुलाम उइके के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। और मैं राम गुलाम उइके के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की तीखी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। तो न्यूज़ 24 में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24 और लगातार हर सुर्खियों से, हर खबरों से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कोटपुतली के ग्राम पंचायत खेड़ा निहालपुर की शिक्षित, कर्मठ, योग्य, जुझारू और प्रयत्नशील सरपंच पद की प्रत्याशी रीना वर्मा को आने वाली 6 अक्टूबर 2020 को गुब्बारे के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर और सहयोग देकर विजय बनाए। आप दे साथ हमारा, हम करेंगे अपनी पंचायत का विकास। खेड़ा निहालपुरा ग्राम पंचायत की एक ही आवाज, रीना वर्मा। रीना वर्मा को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। निवेदक रामकरण सराधना, पूर्व सरपंच, और सुमन वर्मा।